है आप सभी का कॉर्पोरेट कनेक्शन में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो की खास बात यह है कि यहां पर हम क्योंकि तिमाही नतीजों का मौसम शुरू ही हो चुका है, तो ऐसे में तिमाही नतीजों पर मैनेजमेंट के साथ बातचीत होती है। नतीजों के तमाम पहलुओं पर उनके साथ सवालात होते हैं, साथ ही आने वाली तिमाहियों में क्या उम्मीदें आपको बनाकर चलनी चाहिए, इस पर भी चर्चा की जाती है। मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ते हैं जो मैनेजमेंट की कमेंट्री को सुनते हैं, आपको सही और सटीक सलाह देते हैं और साथ ही बाजार की चाल पर भी अपनी राय रखते हैं। लेकिन हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और ऐसे में जो है बाजार की चाल पे एक नजर हम डाल लेते हैं, जहां पे क्लियरली हमें बाजार में अब कमजोरी थोड़ी सी गहराती हुई। लेकिन चलिए हम जो है अब रुक करते हैं और बहुत जरूरी है कि कॉर्पोरेट्स से बातचीत करें, नतीजे आ रहे हैं कंपनियों के। तो आज बंधन बैंक के मैनेजमेंट से बात होगी और जानेंगे कि किन सेगमेंट्स में बेहतर ग्रोथ यहाँ पर है। लेकिन उस बीच हमारे साथ अजीत मिश्रा हमारे आज के मेहमान जुड़ चुके हैं जो मार्केट एक्सपर्ट है और बताएंगे बाजार की चाल अब कैसी अब यहाँ पैन आउट हो रही है। अजीत हाय, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। तो देखिए बाजार की शुरुआत यहाँ पर ठीक ठाक हुई, उसके बाद हमने देखा कमजोरी एक बार छाती हुई दिखाई दी, दायरे में घूमा जहाँ पर 25,300 से लेकर 25,200, अब वहाँ उससे भी नीचे बाजार जाता हुआ। आज के लिए क्लोजिंग बाजार के लिए कितनी अहम होगी 25,000 पर करना, और ओवरऑल हफ्ते में बाजार ने रिकवरी बहुत क्षणिक दिखाई, कमजोरी ज्यादा थी। शुक्रिया कविता। बिल्कुल कविता, देखिए ये जो टेक्सचर है बाजार का वो डेफिनेटली बिगड़ गया है। बिकॉज लास्ट वीक आप 100 EMA के पास जो कि करीब 25,600 का जोन था उसके पास आप कोशिश कर रहे थे मार्केट को सस्टेन करने की। वीक की शुरुआत में ही आपने उस लेवल को सरेंडर किया और उसके बाद सीधा आप आए लॉन्ग टर्म जो आपका इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया होता है आपका 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको भी आपने ब्रेक किया। पिछले 2 दिनों से बेसिकली उसी को डिफेंड करने की कोशिश हो रही थी जो करीब 25,150 के पास प्लेस्ड है। आज हम देख रहे हैं कि क्लोजिंग में जाते जाते दोबारा से यहाँ पे प्रेशर आ रहा है और हम मार्केट को नीचे 25,150 के नीचे ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप देखिए 25,150 के नीचे अगर क्लोज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये नेगेटिविटी बढ़ने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट कविता की जो अभी तक सेक्टर होल्ड किया हुआ था मार्केट के डिक्लाइन के पेस के डिक्लाइन को, एटलीस्ट बैंकिंग, वहां पे भी अब थोड़ा सा प्रेशर नजर आ रहा है। खासतौर से प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स PSUs अभी भी काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं। तो ये कुछ अच्छे साइन नहीं है। मीन्स 24,900 जहां से हमने लास्ट टाइम एक रिबाउंड देखा था वो एक पहला सपोर्ट होगा, उसके बाद करीब 24,750 ये नेक्स्ट सपोर्ट होगा। तो मान के चलिए कि अभी आप नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड करने में ही समझदारी है। सेल ऑन राइज का अप्रोच 25,300 400 का जोन जहां पे कि दोबारा से अगर एक रिबाउंड आता है तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जब तक 25,600 का हम ब्रेक नहीं करते हैं तब तक आपको सेल ऑन राइज की मार्केट को देखना चाहिए। ये सेल ऑन राइज का ही मार्केट है और इसीलिए थोड़ा सा आपको रणनीति कॉशियस होकर बनाने की सलाह भी दी जा रही है। अजीत हमारे साथ बने रहे हैं। रविंदर हमारे सहयोगी जो है वो जुड़ चुके हैं मिड डे मार्केट का, भी नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। अजीत चलिए सिप्ला के नतीजों पर एक बार बातचीत कर लेते हैं। मुनाफा यहाँ पर 1571 करोड़ से घटकर 676 करोड़ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। Q3 में यहाँ पर एक मुश्त घाटा रिपोर्ट किया है कंपनी ने, और इतना ही नहीं यहाँ पर क्लियरली बाकी फ्रंट पे भी हम देख रहे हैं जो नंबर्स आ रहे हैं वो थोड़े से वीक ही लग रहे हैं। कंसोलिडेटेड एबिटा भी यहाँ पर हमें आय यहाँ पर 7,073 करोड़ से बढ़कर 7,074 करोड़ पर आती हुई दिखाई दे रही है, और कंसोलिडेटेड एबिटा 190 करोड़ से घटकर 1,254 करोड़ पर ये नंबर हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। और एबिटा मार्जिन जो है यहाँ पर 28.1% से घटकर 17.7% पे आया है ईयर ऑन ईयर। क्या कहेंगे आपकी फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स देखकर सिप्ला की, अजीत? कविता देखिए, फेस ऑफ इट तो डेफिनेटली वीक सेट ऑफ नंबर्स हैं जिसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक में पहले से गिरावट नहीं आई थी, बट नंबर्स देखने के बाद जिस तरीके से गिरावट बढ़ती जा रही है तो इंडिकेशन तो यही है कि ये प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ सकता है। फ्रेश बाइंग के लिए जल्दबाजी ना करें। 1290 का जोन है जहाँ पे कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, अगर वहाँ उस लेवल को डिफेंड करता है तो शायद एक रिबाउंड देखने को मिले। बट क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में प्रेशर है और सिप्ला में रिजल्ट का भी एक दबाव है, तो इसको देखते हुए मेरे हिसाब से अभी फ्रेश पोजीशन आपको अवॉइड करनी चाहिए।
चलिए, यहाँ पर सिप्ला पर ओवरऑल नतीजे भी निराश करते हुए जो नंबर सामने आ रहे हैं, लेकिन स्टॉक देखिए लगभग 3.5% की कमजोरी के साथ यहाँ पर कामकाज कर ही रहा है। लेकिन जी शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ शुक्रवार को और अपनी रणनीतियां हमको बताई, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। चलन राइज का मार्केट है, थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति बनाए लेकिन बचकर चलने की सलाह। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे, नतीजों पर बने रहिए हमारे साथ।